2019 यूपी पीसीएस परीक्षा में शुद्ध वर्तनी पूछा गया है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता देखिए बहुत आसान है, तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ROAR 2016 में पूछा गया है, सही शब्द कौन सा है। सामने जो दिख रहा है वो एकदम बिल्कुल सही है, परीक्षा। परीक्षा या परीक्षा नहीं होगा, उसका जो मूल संस्कृत का शब्द है परीक्षा ही उसकी सही वर्तनी है। यूपी TET एग्जामिनेशन 2021 में भी पूछा गया है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। उद्घाटन, उद्घाटन, उद्घाटन और उद्घाटन आपको दिख रहा होगा, उत्तर ए उद्घाटन इसका सही है। इसका अर्थ होता है आरंभ। वर्तनी की दृष्टि से सही विकल्प कौन सा है। योजना, योजना देखिए बहुत आसान है, जो उनको आप पर बहुत फोकस नहीं करना है, इन्हें हम बस अब देखते चले जाएंगे। यूपी PSC 2020 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। साक्षरता, तो वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि इसमें जो दूसरा ऑप्शन है ये भी आपको स्वयं ही दिख रहा होगा, तो ये हटा दीजिएगा। इनमें से A या B किसी ऑप्शन को आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, सही रूप क्या है। ROAR 2023 में पूछा गया है परामर्श, इसका बिल्कुल ठीक अर्थ बनता है। TGT 2019 में पूछा गया है अभिप्राय, जो पहला ही शब्द है वो बिल्कुल ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। क्रियान्वयन, क्रियान्वयन, क्रियान्वयन और क्रियान्वयन, पहला ही शब्द बिल्कुल ठीक है, क्रियान्वयन। और शुद्ध शब्द में से कौन सा शब्द सही है। यूपी PCS 2017 PT एग्जाम पूछा गया था, त्रुटि, पहला ही शब्द आपको ठीक दिख रहा है, इसका अर्थ होता है गलती कर जाना। और सही शब्द पहचानिए। ROAR 2021 में पूछा गया है उपलब्धि। देखिए जो साफ सुथरा एकदम क्लियर दिख रहा है उस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, सीधे दूसरे प्रश्न पर आ जाएंगे। सही वर्तनी क्या है। प्रोत्साहन, साफ दिख रहा है। शुद्ध शब्द चुनिए। यूपी TGT 2020 में पूछा। अब देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, TGT के भी क्वेश्चन उठा लाए हैं, SSC के भी लाए हैं, CGL के भी ले आए हैं, डजेंट मीन सिलेबस सेम है तो प्रश्न भी एक जैसे हो सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल सही वर्तनी का शब्द है, इसमें प्रस्तुत है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है और संकल्प है, पहला ही उत्तर आपको ठीक दिख रहा है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यूपी PCS 2021 में है। देखिए जो PCS में आएंगे ना उनमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लेंगे, हालांकि बहिष्कार सामने दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। शुद्ध वर्तनी का शब्द है, कौन सी है। गारंटी, ठीक है। इसमें कई जगह आपको ऐसा दिखेगा कि एक ही जैसा दो जगह प्रिंट हो गया है, जैसे ये और ये, तो उसको आप जो है कि ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें आप A या D कुछ भी कर सकते हैं। सही विकल्प क्या है। TGT 2022 में पूछा गया है, विनम्र बिल्कुल ठीक शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। मीन्स 2018 में पूछा गया है, सृजनात्मक बिल्कुल ठीक शब्द है। सही वर्तनी क्या है। प्रबंध बिल्कुल ठीक है। शुद्ध शब्द कौन सा है। ROAR 2018 में पूछा गया है प्रावधान, 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 इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, प्रावधान बिल्कुल ठीक शब्द है। वर्तनी शुद्धि इनमें से कौन सा ठीक है। संविधान बिल्कुल आपको ठीक दिख रहा है। सही वर्तनी शब्द कौन से हैं। कार्यालय, कार्यालय या कार्यालय, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है हमें पढ़ने में, तो उस पर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कार्यालय बिल्कुल ठीक शब्द है। वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। शिक्षण। सही शब्द क्या है। निर्देश, निर्देश, निर्देश या निर्देश, ध्यान रखिएगा ये सब गलत है और उत्तर A बिल्कुल ठीक है। स्वाधीनता बिल्कुल ठीक दिख रहा है, आपको उसमें फिर कुछ सोचना नहीं है। सही शब्द कौन सा है। शासन है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। आदेश है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको बोल रखा है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। A या B आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है। प्रणाली, ठीक है। देखिए बोलते समय हम ड़ को न भी प्रोनाउंशिएट कर देते हैं, बट दिस इज नॉट गुड। कहीं कहीं भाषा स्टेट वाइज बदलती है पर उसके शब्द बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, तो यहाँ प्रणाली बिल्कुल ठीक होगा। सही वर्तनी कौन सी है। अवलोकन, ठीक है। यहाँ पे बिंदी है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। सही विकल्प कौन सा है। प्रतिरोध, बिल्कुल ठीक है। शुद्ध वर्तनी कौन सा है। समाधान। सही शब्द कौन सा है। प्रेरणा। ये जो सेकंड वाला प्रेरणा है ना, इसमें नुक्ता लग गया है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। हालांकि हम कभी कभी प्रेरणा को प्रेरणा भी कह लेते हैं, हालांकि वो गलत होगा। जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। प्रेरणा होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। स्वतंत्रता, बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा है। सही वर्तनी कौन सा है। अनुभव। अनुभव कहीं कहीं बुजुर्ग बोलते हैं अनुभव, 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 वो सब चीज़ें
गलत हैं। जो शुद्ध वर्तनी का शब्द है वो अनुभव ही है। शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? श्रम, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अधिकार बिल्कुल ठीक रहेगा। हालांकि लिखा तो अधिकार ये भी है, पर अधिकार और अधिकार में अंतर है, तो इस वजह से ये अधिकार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सही वर्तनी का शब्द कौन सा है? भाषण। देखिए ये सारे ठीक लिखे हुए हैं, भाषण, भाषण या भाषण। बोलने के दौरान हम भाषण बोल देते हैं। जो षटकोण श है उसकी जगह हम कभी छोटा या बड़ा शब्द भी इस्तेमाल कर देते हैं, भाषण, भाषण, तो वो ठीक नहीं है। उसका सही वर्तनी का शुद्ध होगा शब्द होगा वो होगा भाषण। इसमें से क्या सही होगा? बिल्कुल शासन, ठीक है, ये पहले भी आ चुका है। प्रेरणा, ये आप भी देख चुके हैं, आगे ठीक है। ये शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है? समर्पण, ये बिल्कुल। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं ना जो आपको देखते ही क्लियर हो जाते हैं कि इनमें से कौन सा ठीक होगा, कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है। संगठन बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। अच्छा देखिए, संगठन ये बिल्कुल ठीक है, कहीं कहीं संगठन को भी ठीक माना जाता है, पर वो ध्यान रखिएगा वो गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा? प्रबंधन बिल्कुल ठीक शब्द है। प्रक्रिया बिल्कुल ठीक शब्द है। यहाँ पर प्रयास बिल्कुल ठीक शब्द है। कहीं कहीं लोगों का कुछ बोलने का एक टोन होता है जो छोटे श को बड़े स से जो है कि स्थानांतरित करते हैं, उसका रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, प्रयास को प्रयास बोलते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। सही विकल्प कौन सा है? आलोचना। सही वर्तनी क्या है? निदान, बिल्कुल ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? समाधान। पराजय बिल्कुल ठीक शब्द है। अनुवाद, अनुवाद, अनुवादम, अनुवाद, इन सब पे फोकस नहीं करना है, ये गलत है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? संगठनात्मक, बिल्कुल ठीक है। सही शब्द कौन सी है? परिस्थिति। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? यह है नेतृत्व, जो कि संस्कृत मूल नेतृत्व से बना हुआ है। शुद्ध शब्द पहचानिए। अनौपचारिक बिल्कुल ठीक शब्द होगा, और इसमें जो है कि पारदर्शिता, इसमें सही विकल्प होगा। इसमें से जो है कि प्रायोजन कोई शब्द होता नहीं है, होता है प्रयोजन। इसमें से क्या है? जनसंख्या, बिल्कुल ठीक शब्द है। देखिए आपको बस ये देखना है कि ण को न कहा जाए, श को छोटा श, बड़ा श, षटकोण स से स्थानांतरित न करा जाए, या ऐसे आने वाले और भी शब्दों को जो है कि किसी दूसरे सेम टोन में आने वाले शब्दों से स्थानांतरित या परिवर्तित करके न कह दिया जाए। ठीक है, ये वर्तनी दृष्टि जो वर्तनी का सबसे बड़ा है वो है, उसमें कुछ मात्राएं भी हैं, ठीक है, उन्हें भी हम ध्यान रख लेंगे। संभाव्यता, संभावना, संभाव्यता या संभावना, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें सही वर्तनी क्या है? धरोहर, बिल्कुल ठीक शब्द है। हर जगह नुक्ता लगाने की आवश्यकता नहीं है। नुक्ता क्या है? नुक्ता ये जो लगा हुआ है ना धरोहर में ह के पास, ये जो छोटे से बिंदु है इसे बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता की कहानी बड़ी अलग है, कभी आप को मैं अपने चैनल पे, हालांकि मैंने उसमें शेयर कर भी रखा है, नुक्ता मैंने एक पोस्ट लिखा था, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, शुद्ध शब्द कौन सा है? मनोरंजन, बिल्कुल ठीक शब्द है। सही विकल्प क्या है इसमें से? उपलब्धता, उपलब्धता या उपलब्धता, या ये 50 तरह की बातें लिखी हैं, सब कोई मतलब नहीं है, जो है वो बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है। उपलब्धता बिल्कुल ठीक शब्द है। ओके, तो आइए, आपने अभी अभी जो है कि 100 प्रश्नों को देखा है जो कि वर्तनी शुद्धि से संबंधित थे, और वर्तनी शुद्धि में इन 100 क्वेश्चंस में से अगर आपको 5 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, देन हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी कि हम आपका कुछ सहयोग कर पाए, जो कि सकारात्मक रूप से रहेगा। आप अधिकारी बनेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।